नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं जेपीएससी के फाइनल एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले उम्मीदवार के घर पर और काफ़ी खुशी के साथ बताना चाह रहे हैं कि गोड्डा से जो अमित कुमार हैं, इन्होंने 91 रैंक प्राप्त किए जेपीएससी में और अब फाइनली जाकर गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हैं। तो हम उनके घर आए उनसे मिलने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बताइए, शुरू से हमारे दर्शकों को लगातार से पता है झारखंड में या फिर हर जगह लोग सरकारी नौकरी और खास करके ऑफिसर रैंक के लिए लगातार प्रयास करते हैं और जेपीएससी आपने क्लियर किया है। जो पूरा प्रोसेस है थोड़ा अपना शुरू से बताइए। कहाँ से 10th कहाँ से किया आपने? 10th हमने सेंट थॉमस स्कूल गोड्डा से ही किया। सेंट थॉमस से ही किया गोड्डा से। उसका 12th एक्चुअली मैं कोटा चला गया था बट हमारा नाम यहाँ पथरगामा स्कूल में मैंने लिखा हुआ था। बट उसके बाद फिर मैं अच्छा रैंक भी आया था। बट कुछ की प्रिपरेशन करने गए थे? आईआईटी की प्रिपरेशन। हाँ, और वहाँ क्लियरेंस हुआ था आपका? हुआ था बट अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले थे, तो फिर मैंने सोचा था कि उस सेक्टर को छोड़ देता हूँ। और जो बचपन से था कि कुछ हमारे गांव में जो है 2 आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो उनसे बचपन स्टार्टिंग से ही लगता था कि कुछ करना है तो अच्छा करना है। तो फिर हमने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था इसके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन वगैरह। 12th के ठीक बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। अभी बीच में लॉकडाउन आया होगा तो उसमें क्या बदलाव आया? उससे पहले क्या कुछ अलग गोल था, उसके बाद कुछ चेंजेस आए? हाँ, पहले मैं दिल्ली में था, फिर कोरोना वगैरह आ गया तो फिर मैं दिल्ली वापस आ गया था। उसी टाइम पर झारखंड की वैकेंसी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि पहले जो झारखंड पीसीएस है वो पहले उस पर ध्यान दे देते हैं। उसके बाद फिर आगे अगर समय और सब कुछ अच्छा रहता है तो फिर सिविल सर्विसेज जो है सेंट्रल वाली ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस, फर्स्ट में आए। बता दें 91 रैंक है। ये कितने करीब 2.5 लाख लोग आपने बताया कम्पीट करते हैं? यस। 2.5 लाख लोगों में टॉप 100 में आना अपने आप में आप जान सकते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है गोड्डा के लिए भी और इनके लिए खुद के लिए भी। जेपीएससी के प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से कैंडिडेट के किन किन चरणों से गुजरते हैं वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जेपीएससी एक्चुअली 3 प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। पहले तो प्रीलिम्स होता है जो मेनली क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स नहीं जुटते हैं आपके फाइनल रिजल्ट्स वगैरह में। सेकंड मेंस होता है, दैट इज़ रिटन एग्ज़ाम, आपको लिखना होता है। उसमें कुछ पेपर्स होते हैं, 6 पेपर्स होते हैं। 3 दिन में हुआ था हमारे पेपर, रांची में होता है ये पेपर। और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल आता है, आपका अच्छा मेंस में रहता है नंबर तो। और सारा कुछ मेंस और इंटरव्यू का एग्रीगेट मार्क्स जोड़ करके एक लिस्ट बनाया जाता है। इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बात करें, अगर हम अक्सर सुनते हैं अपने गांव में अपने शहर में कि भाई सब कुछ हो गया, इंटरव्यू में छटा गया, इंटरव्यू में छटा गया, लोग इंटरव्यू में छटा जाते हैं। इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहाँ पर इंटरव्यू हुआ, कैसे सवाल पूछे गए आपसे और किस तरीके से वहाँ इंटरव्यूअर्स ने आपसे बात की? हमारा पहला इंटरव्यू था। आई वॉज वेरी नर्वस अबाउट इट, बट हमारे साथ में यहाँ एक डीएसपी सर हैं, वो रांची पोस्टेड है। उनका नाम विकास चंद्र श्रीवास्तव है, शायद वो भी देखें। एंड आई थैंक हिम, आई हैव एड्रेस्ड हिम अबाउट माई थैंकफुलनेस टू हिम। और मैं उनका इंटरव्यू गाइडेंस के अंडर में था। मैं उनसे कांस्टेंट एक मेंटोर मिलता है आप लोग? मिलता है, और एक कांस्टेंट गाइड की अगर आप कर सकते हैं। सर से पूछा था कि आपसे कैसा था। फिर मैंने उनको एक मॉक इंटरव्यू भी दिया था। मैं एक ही मॉक इंटरव्यू अटेंड किया था, उन्हीं के पास किया था। और उनकी जो रिव्यू थी वो काफ़ी अच्छा था, जिसके बाद मुझे लगा कि नहीं अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा बोर्ड जमाल अहमद सर का पड़ा था। 3 मेंबर बोर्ड थे और थोड़ा टाइम इस पहला 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक थोड़ा नर्वसनेस थी। फिर जब वो लोग कॉर्डियल हो गए, बहुत अच्छे से बात करने लगे थे, तो हमारा इंटरव्यू फिर मुझे लगने लगा कि हाँ आई एम बैक इन द गेम, ऐसा करके कुछ। तो फिर धीरे धीरे सारा कुछ अच्छा चला गया। हमारा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, 15 मिनट के आसपास हुआ था। 20-22 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस के नहीं आते थे, तो मैंने सीधा बोल दिया था कि सॉरी सर, सॉरी मैम, नहीं आता है, बट आई विल गो एंड आई रीड अबाउट इट। और बाकी जो इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा रहा था। तो मैं बात करना चाहूँगा इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि बहुत ही मिथिकल हो गया इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। गांव देहात में लोग बोलते हैं कि ये सवाल वो सवाल, क्या रहता है वहाँ पर जब जेपीएससी में आपको वहाँ पर जब इंटरव्यू लिया जाता है तो किस तरीके से वो क्या चेक करना चाहते हैं? कि आपका कॉन्फिडेंस रहता है चेक करने का या फिर आपका नॉलेज फैक्ट चेकिंग ज़्यादा किया जाता है? किस तरीके का एक्सपीरियंस देते हैं वो लोग? क्योंकि इतने सीनियर मेंबर्स होते हैं वहाँ पर, तो उनकी बेसिक मुझे जो लगता है कि वो आपकी कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं। ऑब्वियसली आपकी नॉलेज चेक हो चुकी है, वहाँ तक पहुँचे हैं प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करके, तो उतना वो एम्फेसिस नॉलेज पे नहीं देते हैं। हमसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आप जानते हैं? हमारी मैम थी एक, उन्होंने पूछा था विशाखा गाइडलाइंस के रिलेटेड में। उसके बाद मैंने बताया था कि हाँ मैम, ऐसा होता है कि ये
लेडीज़ फीमेल मेंबर्स जो है होती हैं वर्क प्लेस पे, उसके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस वगैरह के अगेंस्ट जो है एक गाइडलाइन निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद फिर मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको संस्था का हेड बनाया जाता है और वहाँ पर कोई ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे डील करेंगे। तो वहाँ पर आपका टेम्परामेंट जो है, एक आपका और एटीट्यूड जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा है, वो चेक मेनली होता है। उसके बाद फिर ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन वेर गुड एंड द मेंबर्स वेर वेरी कॉर्डियल। मैं बात करूं अगर, तो आपने प्रिपरेशन घर से किया, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिया आपने? नहीं, मैं दिल्ली में था। हमारे 4 लोगों की ग्रुप थी। हमारे संदीप भैया भी शायद देख रहे होंगे, वो अभी असिस्टेंट कमिश्नर हैं गया में। और एक है विजय भैया, असिस्टेंट कमांडेंट है वो त्रिपुरा में भी। और एक हैं अंकित भैया हैं, अभी वो प्रोसेस में है, यूनियन वाली इंटरव्यू वगैरह में चल रहा है उनका, अच्छा चल रहा है। और मैं था, तो हम लोग मिलकर तैयारी करते थे। बट कोरोना वगैरह के ड्यूरेशन में मुझे घर आना पड़ा था। बट मैंने कोई क्लासेस नहीं लिए हैं एक्सेप्ट। नहीं लिया आपने? दिल्ली में भी सब मिलकर वहाँ पर सिर्फ दोस्तों के साथ? वहाँ पर मैं सब मिलकर ही तैयारी करते थे। बात करें अगर इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट के, जो सीट्स क्लियर करने के बाद, जैसे जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, क्या आप देना चाहेंगे सजेशन हमारे जो दर्शक हैं जो कि अभी नया नया इस फील्ड में उतरना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे, किन चीज़ों से उन्हें बच के रहने की ज़रूरत है, ये बताइए सबसे पहले। पहले तो कुछ नेगेटिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर कि कमीशन में ऐसा है वैसा है। मुझे भी नहीं बिलीव हो रहा था अभी 2 दिन पहले जब से रिजल्ट आया था कि आई एम गेटिंग सेलेक्टेड और ऐसा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ऑल टाइम थ्रू आउट पॉजिटिव रहना है। बहुत कोई 802 मेंबर्स दिए थे इंटरव्यू के लिए, अप्लाई किए थे, मतलब इंटरव्यू में दिए थे। ओनली 252 आर सेलेक्टेड, बट 800 सारे कोई डिजर्विंग, मस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। ऑब्वियसली इतना टफ कंपटीशन है और तो बहुत कम का सिलेक्शन होता है, तो इसलिए मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा फैली रहती है। आपको उनसे बचना है, आपको अपने आप को हार्ड वर्क ऑल टाइम अपना बेस्ट देना है। मैं बात करूँ, आपका कौन सा सब्जेक्ट था, आपने किस सब्जेक्ट से किया? यहाँ पर 4 जीएस पेपर्स होते हैं और लैंग्वेज पेपर होता है। यहाँ पर ऑप्शनल नहीं होता है। यहाँ पर तो मेरा खोटा था, मैंने खोटा लिया हुआ था। हाँ। और कितने घंटे की स्टडी दिन में करते, क्या प्रोसेस रहता है उसका स्टडी का? ये तो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर बड़े हो गए हैं, 20-22 साल 25 साल के अगर हो गए हैं, तो यू शुड नो दैट व्हाट सूट्स यू। एंड उसके बेसिस पे अगर आपको लगता है कि अगर आप 6 घंटे में अच्छा कवर कर सकते हैं तो 6 घंटे पढ़ें। ऐसा कुछ लिमिट नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। यू शुड इन्जॉय द प्रोसेस। आई थॉरली इन्जॉयड द प्रोसेस। वो एक नॉलेज गेनिंग का प्रोसेस होता है, अपना सेल्फ मतलब ग्रोइंग का प्रोसेस होता है। आपको बर्डन नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से पढ़ाई करें, वो अच्छा रहता है। अभी क्या माहौल है घर में? 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, मम्मी को देख रहे हैं, सारे दोस्त लोग हैं, क्या किस तरीके का फील हो रहा है? क्या रात में सो रहे हैं, रियलाइज़ हो रहा है कि अब एक अफसर बन चुके हैं, अब आपकी गाड़ी भी जो है चलेगी, आपके पीछे भी गार्ड्स होंगे? जिस दिन रिज़ल्ट आया था तो पूरी रात तो नींद तो आई नहीं थी। आई वॉज कॉन्स्टेंटली चेकिंग एंड मैसेजेस एंड कॉल्स वगैरह। 2-2:30 बजे तक रात तक फ़ोन आया था। उसके बाद फिर मैं अपनी सर्विस के बारे में थोड़ा थोड़ा, अब नींद ही नहीं आ रहा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम एजुकेशन सर्विस वगैरह की रूल बुक वगैरह पढ़ रहा था मैं। और बाकी घर पे सब कोई खुश हैं, इससे बेटर और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था कि फैमिली मेम्बर्स को इतनी सारी खुशी दे सकें। तो दे आर वेरी हैप्पी एंड फ्रेंड्स एवरीवन आर वेरी हैप्पी। अब तो मतलब शादी ब्याह के भी जो रिश्ते हैं वो तेज़ी से आएंगे। अब लोग जो है तो लगातार अपनी बेटी को कि भाई हमसे शादी करवा लिए, हमसे शादी कर लिए। अच्छा, उन सारी बातों को हटाएं तो ये बताएं कि अब आगे का क्या प्रोसेस, अब आगे क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट क्या है? अभी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होती है, उसकी नोटिफिकेशन आएगी तो फिर डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होगा। हमारा गांव दुमका है, हम यहाँ पर 20 साल से हमारा अपना घर है, तो हम यहीं पर रहते हैं। वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा एंड देन वी विल पोस्टेड एज ऑफिसर्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट। ट्रेनिंग का कितना लंबा प्रोसेस होता है उसका? हाँ, अभी एग्जैक्ट मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम लोग की एक ग्रुप बनी है झारखंड एजुकेशन सर्विस, बट एवरीवन इज़ गेसिंग अराउंड कि किसी का 1 साल होना चाहिए, कोई बोल रहा है 2 साल होना चाहिए। सो लेट्स सी इफ़ वी विल गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, हम बता देंगे। अभी ये बताइए मेरे को कि जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर जो बच्चे कर रहे हैं, ऐसे आपने बताया काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है, काफ़ी 250 मतलब 2.5 लाख में 250 लोगों की सिलेक्शन होता है, तो समझ ही सकते हैं कि परसेंटेज कितना कम है। ऐसे में क्या कहिएगा, मान लीजिए अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है, सिलेक्शन नहीं होता, तो उसके लिए आने वाले टाइम पे क्या उसे करना चाहिए? क्या सही दूसरे क्या ऑप्शंस हैं? क्या आपने कभी कोई दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखा मुड़कर? बिल्कुल, हाँ। लाइफ में बहुत मतलब कोई एक कॉन्क्रीट वे नहीं हो सकता है आपको सक्सेस पाने के लिए।
तो आपको हमेशा फाइंड करते रहना चाहिए कोई न्यू वे, बट ऑब्वियसली आपका जो गोल है आप उसके लिए वर्क करते रहें। मैंने भी सोच रखा था, मैंने भी JSCC CGL का फॉर्म डाल रखा था कि एक चाहिए होता है ना, एक टाइम के बाद यू नीड ए बेस जहाँ पे आप स्टैंड करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, आप अगर ऑप्शंस मिलता है तो उसको कवर अप करते जाएं, बट हाँ अपने बैक ऑफ द माइंड पे हमेशा रहना चाहिए कि दिस इज़ माई गोल एंड आई विल डेफिनेटली वर्क फॉर इट एंड आई विल अचीव समडे। तो यहाँ पर हमने बात की इस समय 91 रैंक प्राप्त करने वाले अमित कुमार जी से, और किस तरीके से अब इनकी लाइफ चेंज होने वाली है तो यही जानते हैं। और गोड्डा के लोगों के लिए मिसाल हैं, आसपास के लोगों के लिए मिसाल हैं। खबर हमने आप तक पहुँचाई। इनकी माता जी से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पर अमित कुमार जी की जो माता जी हैं वो साथ में बैठी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहिएगा, आपके बच्चे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, 2.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए, उसमें 91वां रैंक लाना, क्या कहिएगा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या बोलेंगे। और अभी घर में क्या कुछ मिठाई उठाई चला, लोग आ रहे हैं कि नहीं? लोग आ रहे हैं, मिठाई उठाई चल रहा है जी। और क्या सोच रहे हैं, आने वाले समय में अफसर बनने वाला है बेटा? आगे इसको पढ़ाई करने के लिए बोले हैं जी, आगे और पढ़ेगा। माता जी का मन है कि हम सिविल सर्विस यूनियन जो UPSC है वो उस पर ध्यान दें और आगे पढ़ाई करके। शुरू से वही इसीलिए भेजे थे वहाँ भी, फिर भी इसको बोले हैं तैयारी करो। इनके बारे में थोड़ा बताइए, बचपन से कैसे रहे, लगातार पढ़ने में रहे कि शरारत बदमाशी भी की? नहीं नहीं, सब ठीक है और हम इससे ज़्यादा क्या कहें, हम खुश हैं और आगे पढ़ेगा और आगे बढ़ना चाह रहा है। यहाँ देख सकते हैं माता जी भी काफ़ी खुश हैं और चाह रही हैं कि बच्चा JPSC के आगे अब UPSC भी निकाले। इनको हम देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। क्या आने वाले समय में आप ज़रूर जो भी चीज़ चाह रहे हैं निकालें, गोड्डा का नाम जो है और भी रोशन करें। इस खबर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस खबर से आपको कोई फ़ायदा पहुँचा हो तो हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से मैं राज, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्यों जाना दिल्ली दूर, जब रांची में है द प्रयास इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग UPSC इंस्टीट्यूट। IAS बनने का सपना यही होगा साकार। रांची में मिलेगा बेस्ट UPSC कोचिंग। जब प्रयास करेगा आपके लिए प्रयास, तो होगा आपका सपना साकार। ऑप्शनल पेपर हो या फिर ऐसे लिखने का गुर, टेस्ट सीरीज के साथ बेस्ट स्टडी एंड एडवाइस देगा आपको सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़। हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी शिक्षा आसान। अगर देखा हो IAS का सपना, तो प्रयास है द बेस्ट। ज्वाइन द बेस्ट UPSC कोचिंग सेंटर द प्रयास।